हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम फिर से एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, हम उसे देखेंगे। अभी आपको पता ही होगा, रिसेंट में कल आरबीआई ने अपना रेपो रेट को घटा के कम किया है। 0.4% के हिसाब से उसने कम कर दिया है रेपो रेट को। बट रेपो रेट कम किया, क्यों किया, किस वजह से किया, कम करने से क्या होगा, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी को समझना होगा। सो आइए हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी Monetary policy is a process by which government's central bank controls the supply and demand of the money. मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए सेंट्रल बैंक हमारा, जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट दोनों ही मिलके कंट्रोल करते हैं मनी के सप्लाई एंड डिमांड को। इकनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए, उस पैसे की सप्लाई ज़्यादा तो नहीं है, कहीं मांग ज़्यादा तो नहीं है, मतलब किस हिसाब से लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, कहीं इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, कहीं डिफ्लेशन ना हो जाए। इन सब के ज़रिए इन सब को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ में ली जाती है। इन्फ्लेशन, कहीं अगर ज़्यादा महंगाई किस लिए होती है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, पैसा होने की वजह से वो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसके ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ने ही होते हैं। तो उस इन्फ्लेशन के दौर को कंट्रोल में लाने के लिए क्या होता है कि हम अगर पब्लिक से पैसा छीन लें या पब्लिक से पैसा वापस ले लें, तो पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही बैलेंसिंग में आ जाएंगी। तो इन सब ज़रिए, इन सभी चीज़ों को, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों ही मिलके आपस में कंसल्टेशन करके मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में ही ये चारों रेट आती है: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ। ये सारी चीज़ें हम मॉनेटरी पॉलिसी में ही इवेलुएट करते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके लिए कमेटी बनाई होती है। इसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं एंड 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करती है। याद रखिएगा, आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद अनाउंस गवर्नमेंट ही करेगी, बट कंसल्टेशन विद आरबीआई। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट्स, अभी रिसेंट में मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हुई थी और उनमें उन्होंने डिसाइड किया रेपो रेट रिड्यूसेस टू 4%। ये यहाँ पे 4% है, मे बी आपको दिखाई ना दे। आरबीआई हैज़ रिड्यूस द रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू 4%। आरबीआई ने अपना रेपो रेट 4.4% से डिक्रीज़ करके 4% कर दिया है। मतलब 40.4% के हिसाब से उसने डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया उसको। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे रेपो रेट आखिर होता क्या है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज रेट। रेपो रेट आप इस हिसाब से, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रेपो रेट ये वो रेट होती है जिस रेट से या जिस दर से बैंक्स आरबीआई से पैसे लेते हैं, लोन लेता है। जिस रेट से बैंक्स आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। द आरबीआई इट हैज़ रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%। अगर रेपो रेट 4% हुई है तो हमारी रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई है? 3.35%। RBI also announced that the reduction in policy rate is to be provided as long as the economic growth in the country is to be mitigate। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया सब कुछ, और इतना इकनॉमी हमारी अस्त व्यस्त हो गई है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इकनॉमी हमारी स्लो डाउन में होती जा रही है, और इस वजह से ही इकनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट को कम किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इज़ टू बी मिटिगेटेड। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है। करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, करंट में क्या चल रहा है? ग्लोबल ट्रेड इज़ डिक्लाइनिंग। हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है, हमारा ग्लोबल से तो ट्रेड होना बहुत ही कम है, क्योंकि अभी सब कुछ लॉकडाउन है तो कुछ इतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। तो ग्लोबल मतलब कि दूसरे देश विदेशों में जो ट्रेड होता है हमारा, आयात निर्यात, उसको ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन होता जा रहा है हमारा। एंड द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड रिसेशन। जो पूरा का पूरा वर्ल्ड, ऐसे नहीं है कि कोविड-19 इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, वो अल्टीमेटली पैंडेमिक डिजीज़ है, तो पूरे वर्ल्ड में ही वो फैली हुई है, तो वो पूरा वर्ल्ड जो है रिसेशन की तरफ जा रहा है। द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ आल्सो स्लोविंग डाउन। जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लोविंग डाउन हो रही है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
एक हद तक हमारे जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया की अर्थव्यवस्था, वो भी स्लो डाउन होती जा रही है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ट्राई कर रही है टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन द मार्केट में पैसा डालने की कोशिश कर रही है। जो गरीब मज़दूर लोग हैं उनके हाथ में पैसा नहीं है। पैसा किस लिए नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में प्रोडक्शन नहीं है तो काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। इसलिए हमारा रिसेशन की तरफ चलता जा रहा है इकनॉमी। उसी रिसेशन से उभर आने के लिए, हमारी इकनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए ये एक मेज़र है आरबीआई ने, इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन द मार्केट। The top 6 industrialized states that account to 60% of industrial production in the current country now falls in red zone. हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका कम से कम 60% जो है वो रेड जोन में जा चुका है। मतलब 60% हमारा इंडस्ट्री प्रोडक्शन है वो ठप पड़ा है। दिस विल अफेक्ट द इंडियाज़ ग्रोथ फर्दर। ये जो 60% हमारा रेड जोन में आ रहा है, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भी रेड जोन में आ गई है और ये अपने जो ऑपरेशंस है फुली इकोनॉमिक तरीके से करने में सक्षम नहीं है। सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ आरबीआई? आरबीआई के क्या क्या मेजर्स हैं? आरबीआई विल प्रोवाइड अनदर 90 डेज एक्सटेंशन टू ऑफर लोन फैसिलिटी। आरबीआई ने 90 डेज़ का एक्सटेंशन दे दिया है। एक बार पहले भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था। जो भी लोन्स की ईएमआई है वो 3 महीने तक डिले कर दी गई है और अभी फिर से 3 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया है। जिन्होंने लोन लिया था उनको रीपेमेंट के लिए और ईएमआई की पेमेंट के लिए 3 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, इसलिए 3 महीने तक आप आराम से रह सकते हैं। एंड सेकेंड, 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट अलोकेटेड टू एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक्स होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स। ये हमारा जो होता है एक ग्लोबल ट्रेड में काम आता है। अभी प्रोडक्शन तो कुछ है भी नहीं, तो इनको भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये इतना फाइनेंस अपना रेज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ग्लोबली ट्रेड करने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज जो होती है, फॉरेन पैसा, डॉलर, यूरो, इन सब ये सारी करेंसी इनको चाहिए होती है, लेकिन ये सारी करेंसी अब ये रेज़ करने के लिए अनेबल है, इनसफिशिएंट है, इसलिए इनको पैसा चाहिए। सो 15,000 करोड़ जो 15,000 करोड़ जो है एग्जिम बैंक को दिया गया है। आरबीआई हैज़ इंक्रीज एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स। आरबीआई ने अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड जो है, पहले क्या होता था कि 1 साल में ही अपना प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जो कॉस्ट होती है वो 1 साल का ही ड्यूरेशन था, लेकिन अब 12 मंथ से इंक्रीज़ करके 15 मंथ्स हमें इंक्रीज़ कर दिया है। एंड नेक्स्ट है द टर्म लोन मोरेटियम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल August 31st। टर्म लोन मोरेटियम वही है, लोन रिपेमेंट का जो पीरियड होता है। जैसे कि आज आपने लोन लिया है, 3 महीने बाद आपको लोन वापस करना है। जो 3 महीने का ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोन मोरेटियम कहते हैं। लोन मोरेटियम का जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 अगस्त। एंड द लास्ट वन है द ग्रुप एक्सपोजर लिमिट ऑफ द बैंक्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 30%। ग्रुप एक्सपोजर लिमिट जो होता है ये वो टर्म है जिसमें कि जैसे कोई बैंक है उसके पास 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, हमारा उसका पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ है। 50 करोड़ का जो 25% तक का ही वो लोन दे सकती थी। 50 करोड़ का 25% ही वो लोन दे सकती थी पब्लिक को, लेकिन अभी उसने वो लिमिट इंक्रीज़ कर दी है। 25% से 30% इंक्रीज़ कर दिया है, ताकि लोगों को जो 25% से 30% करने के बाद अब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा लोन ले सकते हैं वो। आई होप यू आर गेटिंग। लोगों के पास जब पैसा आएगा तो इकनॉमी में रिवाइव होगा। लोगों के पास पैसा आने के बाद डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो इकनॉमी है अस्त व्यस्त पड़ी है। रिसेशन में जो हमारी जो सिचुएशन है आज की, वो रिसेशन से हम बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of my videos. Thank you. Stay tuned. Be safe.